अगर आप भी अपने ज़मीन की पैमाइश करवाना चाहते हैं सरकारी अमीन के द्वारा या फिर कोर्ट के अमीनों के द्वारा, कोर्ट के आदेश के अमीनों के द्वारा अगर आप नापी करवाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा और कहां कहां जाना पड़ेगा, और आपको सरकारी अमीन के द्वारा नापी करवाने के फ़ायदे नुकसान क्या है, किस प्रोसेस से आप जो है यहाँ पर ज़मीन की पैमाइश करने वाले हैं और आपको कितना समय यहाँ पर लगने वाला है, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाँव के यहाँ पर लोग हैं वो जो है यहाँ पर बहुत ही परेशान रहते हैं अपनी ज़मीन की पैमाइश करने के लिए कि हमें जो यहाँ पर कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना होगा और हम सरकारी अमीन के द्वारा नापी कैसे कर पाएंगे, हमें फायदा होगा कि घाटा होगा, क्या होगा, ये सारी बातें जो है यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर बहुत ही परेशान रहते हैं इस प्रकार के सवाल को लेकर के। तो ये सारे सवाल जो है इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक जो परेशान रहता है अपने जमीन की पैमाइश करवाने के लिए सरकारी अमीन के द्वारा। तो चलिए, सबसे पहली बात आपको ये चीज जानकारी होना बेहद जरूरी है कि जो भी जमीन आप पैमाइश करवाना चाहते हैं, जिस भी जमीन पर जिस भी प्लॉट पर आपका विवाद है, तो उसका आपके पास जो यहाँ पर उसका म्यूटेशन होना बेहद जरूरी है, उसका आपका दाखिल खारिज होना बेहद जरूरी है और उसका दस्तावेज आपके पास होना चाहिए और उसका जो करंट रसीद आपके पास होना चाहिए। तो ये दो चीज अगर आपके पास है तो आप आसानी से यहाँ पर किसी साइबर कैफे के पास चले जाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, आप खुद से भी ऑनलाइन यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं कर पाएंगे तो आपको जो है यहाँ पर साइबर कैफे में चले जाना है, वहां पर आपको अप्लाई करना है और अप्लाई जो भी प्लॉट में विवाद है आपका, वो प्लॉट में उसी प्लॉट को आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर जो चराना है, तो वो प्लॉट आपको चरा करके जो है और उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। अब आप ये भी जान लीजिए कि जितना प्लॉट आप चराइएगा उतने प्लॉट का आपको यहाँ पर पेमेंट भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अब ये पेमेंट का यहाँ पर सिस्टम क्या है कि पेमेंट आपको तुरंत यहाँ पर जो करने का ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं। आप पहले अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपका यहाँ पर जो है फॉर्म जो है वो अंचल अधिकारी के द्वारा जो है यहाँ पर वेरीफाई किए जाते हैं कि आपका पेपर सही है कि नहीं है। जैसे ही आपका यहाँ पर पेपर वेरीफाई कर दिए जाते हैं उसके बाद आपको पेमेंट करने का यहाँ पर जो 2-3 दिन के अंदर ऑप्शन दिए जाते हैं, 2-4 दिन के अंदर ऑप्शन दिए जाते हैं। उसके बाद आप पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट आप जो करते हैं, पेमेंट करते समय जितना प्लॉट आप चराते हैं, अगर आप ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो पर प्लॉट का आपको 500 रुपए यहाँ पर जो पे करना पड़ता है। अगर आप 5 प्लॉट दिए तो पर प्लॉट का 500 करके आपको देना पड़ेगा। अगर आप 1 प्लॉट दिए तो आपको यहाँ पर जो 1 का ही पे करना पड़ेगा। और वहीं पर अगर मान के चलिए आप शहर से हैं तो आपको पर प्लॉट का 1000 रुपए आपको यहाँ पर जो पे करना पड़ेगा। आप चाहे जितना भी प्लॉट दे दें तो वो जो है यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम एक ही प्लॉट चलाएंगे और पूरा प्लॉट यहाँ पर नापी करेंगे, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला है। जितना प्लॉट चलाइएगा उतना ही प्लॉट का यहाँ पर जो आपको रिपोर्ट मिलेगा और उतना ही का ही आपको यहाँ पर जो पैमाइश यहाँ पर जो करके यहाँ पर सरकारी अमीन के द्वारा दिए जाने वाले हैं। तो ये चीज आप समझ गए। उसके बाद जो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर जो पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर जो है सरकारी अमीन का नाम चुनने को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अमीन चुनने को आपको मिल जाता है, ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप किस अमीन के द्वारा यहाँ पर पैमाइश करवाना चाहते हैं। उसके बाद वो अमीन जो है यहाँ पर जिस डेट को खाली रहेंगे उसी डेट को आपको यहाँ पर टाइम दिए जाते हैं और उस टाइम पे आपको यहाँ पर जो भी आपका चौहद्दीदार है उस चौहद्दीदार को सबको यहाँ पर जो है अंचल अधिकारी के द्वारा नोटिस यहाँ पर जो किए जाते हैं कि आपको इस डेट में जो भी डेट आपको मिला उस डेट में यहाँ पर जो आप सभी व्यक्ति को यहाँ पर रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर विवाद चल रहे हैं, क्योंकि चौहद्दीदार से ही आपका विवाद है, आपका जमीन ज्यादा वो लेकर के बैठा हुआ है। जो नोटिस किए जाते हैं ताकि वो जो है उस दिन रहे और वो ये ना कह पाए कि मुझे यहाँ पर नहीं बोला है, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है अंचल अधिकारी की तरफ से नोटिस अगर पहुंच जाते हैं तो वो ये नहीं कह पाएगा नापी के लिए हमें यहाँ पर पहले से नहीं बोला है, क्योंकि अधिकतर लोग यही कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर नापी के लिए नहीं बोलते और वो जो है जानबूझकर जो है वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद जो है जैसे ही आपका यहाँ पर नापी हो जाते हैं तो नापी के बाद सरकारी अमीन के द्वारा आपको एक रिपोर्ट दिए जाते हैं। तो वो रिपोर्ट में ये सारी चीजें मेंशन किए जाते हैं कि कितना जमीन आपको यहाँ पर जो दखल किया हुआ है, कितना जमीन दूसरा व्यक्ति यहाँ पर कब्जा करके रखा हुआ है और किसके साथ आपका यहाँ पर विवाद है। ये सारी चीजें आपको जो यहाँ पर अमीन के द्वारा फोटो के माध्यम से यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही अपलोड कर दिए जाते हैं और आप आसानी से अपना यहाँ पर जो ऑनलाइन आप आसानी से अपना रिपोर्ट निकाल सकते हैं। आपको दौड़ भाग करने की भी जरूरत आपको यहाँ पर नहीं पड़ता है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपको सरकारी अमीन के द्वारा नापी कराने का फायदा क्या है। देखिए, जो भी व्यक्ति आपसे यहाँ पर जो ये बोलते हैं कि सरकारी अमीन यहाँ पर आएंगे और ये जो कब्जा अवैध कब्जा कर लिया ये हमें यहाँ पर दिलाने का यहाँ पर जो पूरा ये जो भी अवैध कब्जा किया वो हमें जो है सरकारी अमीन के द्वारा दिला दिए जाएंगे। तो सरकारी अमीन को जो है यहाँ पर अवैध कब्जा जो भी व्यक्ति के कब्जा यहाँ पर जो उसको दिलाने का अधिकार उसको नहीं है, सिर्फ नापी करने का उनको यहाँ पर जो अधिकार है। और कब्जा दिलाने का अगर कोई व्यक्ति अगर अवैध कब्जा कर लेता और वो देना नहीं चाहता है तो आप उसे जबरदस्ती नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ये नापी करने का उसका यहाँ पर जो अधिकार है। सरकारी अमीन जो है आपको कब्जा दिलाने का उसको अथॉरिटी नहीं है। तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। अब आप ये सोचेंगे कि हमें नापी करने का फायदा क्या हुआ, जब वो हमको यहाँ पर जो नापी करके अब अवैध कब्जा यहाँ पर नहीं दिलाया तो फिर नापी करके हमें फायदा ही क्या
हुआ, तो हम तो ये तो प्राइवेट अमीन ला करके भी ये काम कर सकते थे। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आपको जो रिपोर्ट दिए जाते हैं सरकारी अमीन के द्वारा, जो रिपोर्ट दिया जाता है सबसे इंपॉर्टेंट आपका वही रहता है। अब आप क्या कीजिए कि अगर वहां से अगर आपका काम नहीं बनता, आपका यहाँ पर अवैध कब्जा जो व्यक्ति कर लिया वो नहीं मानता है, अब ये आप पेपर लिया करके आप कोर्ट में आप जा सकते हैं और कोर्ट में आप अपना यहाँ पर जो है अपना केस फाइल कर सकते हैं। वहां से अमीन भेजे जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर जो कोर्ट में ये साबित नहीं करना पड़ेगा कि आप पहले अंचल में नहीं गए और अंचल से आप नापी नहीं करवाए। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट यही काम हो जाता है। तो आपको जो रिपोर्ट दिए जाएंगे उसी रिपोर्ट के माध्यम से आप अपने जमीन का जो भी व्यक्ति अवैध कब्जा कर लिया है, तो वो अवैध कब्जा आप जो है यहाँ पर वो रिपोर्ट दिखा करके वहां से आपका यहाँ पर जो है केस को फाइल यहाँ पर किए जाएंगे, केस लिए जाएंगे। उसके बाद वहां से जैसे ही आपका भेजे जाएंगे उसके बाद आपका यहाँ पर अवैध कब्जा को आसानी से पुलिस प्रशासन के माध्यम से यहाँ पर जो हटा दिए जाएंगे। तो ये फायदा आपका यहाँ पर रहता है। और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर जो छोटे मोटे चीजों के लिए यहाँ पर जो सरकारी अमीन को बुला लेते हैं और अच्छा खासा यहाँ पर जो पैसा खर्च कर लेते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपके क्षेत्र में अगर अच्छा अगर आपका मान के चले अगर कोई अगर एक्सपीरियंस अगर अमीन है तो आप उनसे भी अपना काम जो आसानी से यहाँ पर जो निकलवा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम झमेले में ना पड़े, तो आप जो है यहाँ पर अपने खर्चों में ना पड़े, तो आपको यहाँ पर जब अपने प्राइवेट अमीन के द्वारा अगर नापी करवा लेते हैं तो आपको ज़्यादा ही बेटर रहता है। क्योंकि मैं फील्ड में काम करता हूँ तो मुझे मालूम है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है क्या क्या लोगों को परेशानी होती है और क्या करना यहाँ पर जो सही रहता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे कि आपको यहाँ पर जो सरकारी अमीन के द्वारा नापी करवाने के फायदे नुकसान और आपको यहाँ पर जो किस प्रकार से आप अपने जमीन का नापी करवा सकते हैं, ये सारी बातें मैं कवर करने की भरपूर प्रयास किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूँ इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।